हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एक बहुत अच्छी जॉब मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दिल्ली के अंदर ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ही जॉब चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर सैलरी अच्छी बनती है और सैलरी भी आपको दिल्ली पुलिस जैसी ही मिलती है। और वर्दी भी अगर यहाँ ना देखो कि दिल्ली पुलिस लिख रहा है कि नहीं, तो दिल्ली पुलिस जैसी ही वर्दी होती है। और ऑल लाइफ दिल्ली, दिल्ली पुलिस जैसी वर्दी, पुलिस वाली फीलिंग। और कैदियों के साथ, अब आप कहोगे सर इसमें तो कैदियों के साथ रहना होगा, उनके साथ हमेशा। ऐसा ऐसा नहीं है, बहुत सारी जेल में अलग अलग ड्यूटियां होती हैं। कैदियों के साथ कोई अंदर थोड़ी ना रहना है, उनको संभालने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आपको रहना पड़ता है। जी हाँ, ये भर्ती है जेल वार्डर की, जो DSSS भी निकालती है इसमें। और आपको बताऊं तो भाई, दिल्ली के ही OBC दिल्ली में आते हैं, दिल्ली के। हालांकि अदर स्टेट के SC ST तो यहाँ SC ST में आएंगे, लेकिन OBC दिल्ली के ही दिल्ली में आते हैं बस। बाकी अगर आप यूपी में OBC हैं, आप राजस्थान में OBC हैं, आप हरियाणा में OBC हैं, किसी भी स्टेट में OBC हैं, तो यहाँ आप जनरल में काउंट किए जाते हो। लेकिन आप और स्टेट्स में SC ST हैं तो आप SC ST ही रहेंगे। तो ये तो अजीब सी बात हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक ही OBC का सर्टिफिकेट चलता है, जिसको बोलते हैं NCT ऑफ दिल्ली। और NCT ऑफ दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट सिर्फ उनका बनता है जो दिल्ली में ही रहते हैं, और उनका OBC सर्टिफिकेट। समझ में आ गई बात? तो ये जेल पुलिस आप इसको कह सकते हैं, जेल के रक्षक आप इनको कह सकते हैं। जेल रक्षक एक अच्छा शब्द है। जेलर साहब आपने सुना होगा, तो जेलर साहब जो होते थे वो यही होते थे, जो आपके बॉस होंगे ना वहां, वही जेलर साहब होंगे, है ना। जेल में डालने वाले जेलर साहब आप ही उनके जो है स्तंभ रहेंगे, जेलर साहब के। तो जेल में डालने वाले आप भी हुए। ठीक है, चलो। तो अब कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं कि क्या क्या है। ये भर्ती क्या पहले कभी आई है? जी हाँ, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार ये 1676 पद आए हैं, जब पिछली बार ये थे और 293 पद थे मात्र, और वो भी बढ़ के हुए थे, उससे पहले वो भी कम आए थे। 293 पदों पे आई थी इससे पहले वैकेंसी। 1,43,000 फॉर्म भरे थे पिछली बार, और नवंबर 2023 में भर्ती आई थी, जिसके अभी फिजिकल हो चुके हैं। अभी हुए थे तो कुछ दिन पहले ही फिजिकल, जून में ही। ठीक है, फाइनल मेरिट का वो लोग वेट कर रहे हैं। हालांकि 1 से 1.5 साल का समय लग गया, क्योंकि ये बहुत दिनों में भर्ती आई थी, तो उनको उतना अनुभव नहीं रहा होगा जो इसकी भर्ती करा रहे हैं। कोई SSC तो करा नहीं रही, और DSSS के काम थोड़े से डिले भी रहते हैं। पर चूंकि अब ये रेगुलर बेस पे आई है, तो निश्चित तौर पर उस भर्ती प्रक्रिया में भी सुधार होगा। हालांकि अब उनकी फिजिकल के बाद अब ज्वाइनिंग ही होगी, मेडिकल करा के ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि फिजिकल के बाद मेरिट बनानी है, मेरिट बना के अब ज्वाइनिंग दे देनी है। ठीक है, क्योंकि जो मेडिकल में पास होंगे बच्चे, वो तो उतने ही होंगे जितने ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, या मतलब मेडिकल के लिए उतने ही बच्चों को बुलाया जाता है। तो अगर मैं देखूं कि भाई यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो 8 जुलाई से फॉर्म आ रहे हैं। आज है 5 जुलाई, तो 3 दिन बाद से आप इसके फॉर्म भर पाओगे, और 7 अगस्त इसकी फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और अगर मैं बात करूं भाई, ये कितनी कितनी कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसीज को देखूं, तो नेम अदर स्टेट भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में काउंट होगे। अदर स्टेट क्या SC ST भी नहीं? वो SC ST। दिल्ली का फायदा यही है कि आप मान लो यूपी में, आप बिहार से हो, यूपी में भरोगे तो आप SC ST भी यहां जनरल में आओगे। लेकिन दिल्ली चूंकि राजधानी है, तो यह फायदा आपको दे दिया जाता है कि SC ST वाले वहां SC ST में जाते हैं, लेकिन OBC वाले वहां जनरल में जाएंगे अगर अदर स्टेट से हैं तो। देखिए, जेल वार्डर, सबसे बड़ी बात ये और बता दूं कि भैया ये केवल मेल के लिए, फीमेल इससे उम्मीद ना करें। ये जेल पुलिस में इस बार मेल्स की ही जरूरत है, फीमेल्स की नहीं। तो पोजीशन केवल और केवल दिल्ली में ही रहेगी। दिल्ली प्राइजन्स, मतलब दिल्ली के कैदियों के साथ, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दिल्ली प्राइजन्स रखा हुआ है। ग्रुप C की पोस्ट जैसी कांस्टेबल की होती है, सेम 680 जनरल कैटेगरी। जो अदर स्टेट हैं वो सारे इसमें फाइट करेंगे, OBC और जनरल, अदर स्टेट के सब। EWS भी इसी में फाइट करेगा। EWS का फायदा भी केवल दिल्ली स्टेट वालों को ही मिलेगा।
452 वैकेंसी, ये दिल्ली के ही ओबीसी, तो ये कट ऑफ थोड़ी डाउन चली जाएगी क्योंकि यहाँ दिल्ली के ही ओबीसी चलेंगे। एससी एसटी तो अदर स्टेट से भी आ जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 1676 वैकेंसी है, जिनमें 179 एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखी गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके स्टेप्स बता देता हूं भर्ती होने के। सबसे पहले एग्जाम है, सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एंड मेडिकल है, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब साथ में हो जाता है। तो स्टेप्स बहुत ज्यादा नहीं है। मैं पिछली बार का भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको, कितना तेजी से काम होता है, क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ था। क्वालिफिकेशन केवल और केवल 12th मांगी जाती है, कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, केवल 12th है, आप किसी भी बोर्ड से चलेगा। एज जो है इसमें जनरल की 18 से 27 है, ओबीसी 18 से 30 है, और एससी एसटी 18 से 32 साल एज मांगी जाएगी। ठीक है, और अदर स्टेट से हो आप तो एज का भी फर्क है भाई। अगर आप यूपी से हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, तो ये सब जो बच्चे हैं, राजस्थान से हो, तो ये सब क्या है, सबकी एज यही चलेगी। एससी एसटी हो तो आपको अपनी एज का फायदा हो जाएगा, लेकिन ओबीसी वालों को नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर आगे बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन, ये मैं 2023-24 की वैकेंसी की बात कर रहा हूं। 23-24 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 23 के लास्ट में आई थी और मेजर काम इसका 24 में हुआ। तो देखो 10/11 को, यानी नवंबर में आई थी नोटिफिकेशन डेट। फॉर्म स्टार्ट हुए थे 21 नवंबर से, फॉर्म लास्ट डेट थी 20 दिसंबर। तो फॉर्म में चला गया 2023, तो अब 2024 में, यानी 6 महीने बाद एग्जाम हुआ था। 5 से 6 महीने लग जाते हैं एग्जाम होने में, इतनी व्यवस्था है उन्हें जुटाने में। और वैकेंसी में बढ़ोतरी हुई थी, पहले 271 आई, और फिर इन्होंने 21-22 वैकेंसी और बढ़ा दी थी, 293। 8 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था, यानी एग्जाम होने के बाद पता लगी थी ये बढ़ गई हैं। एग्जाम रिजल्ट में काफी समय लिया, जून से नवंबर तक का करीब 4-5 महीने ले गए। 25 नवंबर को इन्होंने रिजल्ट जारी करा, और फिर ये 5-6 महीने ले गए। मई जून में इन्होंने अभी अभी इस पे क्या कराए हैं, फिजिकल कराए हैं, फिजिकल स्टार्ट हुए हैं। चलो, तो ये एक भर्ती का प्रोसेस मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये रही वो फिजिकल की डेट, जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन, जो ये तो सर एग्जाम की डेट थी कि 10 जून 2024, 11 जून 2024, ये जो आपको दिख रही है, ये पिछले वाली भर्ती की बात कर रहा हूं मैं।